ने प्रदेश को तरबतर कर दिया है। इसका सीधा उदाहरण ग्वालियर का है, जहां बारिश ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और 2 साल नहीं बल्कि 98 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। ग्वालियर में पिछले 40 घंटों में 248 मिलीमीटर पानी गिरा है। इससे ज्यादा बारिश पिछले 98 साल में नहीं हुई है। आखिरी बार 20 सितंबर 1926 में 251 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो वहीं ग्वालियर में अकेले इस सीजन में अब तक 1062 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हालात तो ऐसे हैं कि डबरा और मुरार में बाढ़ का मंजर है। सैकड़ों लोग बाढ़ में फंस गए हैं, जिसके बाद सेना और एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 700 से भी ज्यादा लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, उन्हें बाहर निकाला गया है। हालांकि मंजर ग्वालियर में खतरनाक है। ग्वालियर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना पहुंच चुकी है। डबरा के नौन नदी के किनारे सेना ने नुनहारी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के सीनियर अधिकारी और उनकी पूरी टीम मौजूद रही। सेना के 70 से 80 जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। 10 से ज्यादा ग्रामीणों को सेना ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। सुशील ग्वालियर से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ग्वालियर में बीते 98 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इससे समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा बारिश हुई है। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, कहां कहां कितनी तेज बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने क्या प्रोटोकॉल्स जो है जारी किए हैं? बिल्कुल, देखिए, कल रात से ग्वालियर चंबल अंचल में जो बारिश का सिलसिला है वो थम गया है और यही वजह है कि अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं। अगर कल की बात करें तो कल एसडीआरएफ की टीम और सेना ने मिलकर डबरा और मुरार अंचल के गांव से करीब 700 से ज़्यादा लोगों को जो बाढ़ में फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू किया देर रात तक। और उसके बाद अगर देखें ग्वालियर चंबल अंचल की बारिश का, तो 98 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा है ग्वालियर में। ग्वालियर में एक ही दिन में 240 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है 24 घंटे में। इसके अलावा अगर देखें तो 1926 में इससे ज़्यादा बारिश 20 सितंबर को हुई थी, जब 251 मिलीमीटर बारिश 24 घंटे के अंदर हुई थी। तो इस बार बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन इसी बारिश से बड़ी परेशानियां भी हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल के ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर नदी नाले उफान पर थे। डैम का पानी आने के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात थे, लेकिन देर रात से ही हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं जब से बारिश रुकी है। अभी तक अगर देखें तो 700 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू आर्मी और एसडीआरएफ की टीम ने किया है डबरा और मुरार ग्रामीण इलाकों में। तो अब धीरे धीरे जब रात से बारिश रुकी हुई है तो धीरे धीरे जल स्तर जो कम हो रहा है नदी नालों का, इसके अलावा बांध के किनारों का, तो अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। और आज जिस तरह से मौसम सुबह से खुला हुआ है, उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक और हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। लेकिन इस बारिश ने कहीं ना कहीं 98 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है लोगों के लिए। और आने वाले फसलों के लिए ये पानी जो है बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ परेशानियां ज़रूर लोगों को झेलनी पड़ी है इस बारिश के चलते। बिल्कुल, और इसलिए कहा जा रहा है कि भले रिकॉर्ड टूटा हो लेकिन परेशानी भी हो ही रही है कुछ लोगों के लिए। तो बने रहिए सुशील आप, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्वालियर की ही, जहां पर डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। 86 सैंपल की जांच की गई और 12 मरीजों को डेंगू हुआ है, उनकी पुष्टि हुई है। मरीजों में 7 ग्वालियर और 5 बाहरी जिलों के लोग हैं जो शामिल हैं। ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 342 हो चुका है। सितंबर के 12 दिनों में डेंगू के 139 मरीज मिले हैं और यहाँ ग्वालियर में 7 मरीजों की पुष्टि हुई है जो कि ग्वालियर के ही रहने वाले हैं और 5 बाहर के लोग हैं। 12 जो मरीज हैं उनमें डेंगू की पुष्टि हुई है। 86 सैंपल की जांच में 12 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। सुशील, संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, जितनी बारिश उतना जल जमाव के बाद अब धीरे धीरे बीमारियां पनप रही हैं और ऐसे में डेंगू के केसेस लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल में जो बारिश हुई है। और इसी बारिश के दौरान जो सीज़न आया है डेंगू का, उसी सीज़न के चलते अब देखिए 24 घंटे में कल 12 डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं।
कुल मिलाकर ग्वालियर में ही अकेले मरीजों की संख्या डेंगू पीड़ितों की 342 हो चुकी है। सितंबर के अगर 12 दिनों का ही आंकड़ा अगर उठाकर देखें तो 140 मरीज सितंबर के इन 12 दिनों में सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी जिस तरह से बारिश हुई और जल जमाव और गंदगी का आलम है तो डेंगू का लार्वा पनप रहा है और उसके चलते अभी डेंगू के जो आंकड़े हैं उनमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी। डेंगू और तेज़ी से यहाँ फैलेगा तो लोगों को खुद को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि कल सिर्फ 80 संदिग्धों का ही सैंपल कराया गया है बारिश के चलते। निश्चित तौर पर जब सैंपल की संख्या ज़्यादा होगी तो डेंगू के पीड़ितों की संख्या भी ज़्यादा सामने आएगी। तो अब स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि खुद भी सावधान रहे, अपने आसपास डेंगू का लार्वा न पनपने दे, गंदा पानी जमा ना होने दे। और इसके अलावा नगर निगम प्रशासन भी अब प्रयास कर रही है क्योंकि बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल भरा हुआ है। उसके चलते भी अब देखें तो डेंगू का जो दायरा है वो डेंगू का दायरा कुछ दिन और लगातार बढ़ेगा। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि डेंगू को लेकर लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि कितनी जल्दी ये खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात ग्वालियर की ही करेंगे, जहां भगवती मार्केट में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। ग्वालियर में भगवती मार्केट में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग ने विकराल रूप लिया, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना आग और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मार्केट की सूचना बाड़ा पुलिस चौकी से दीवान जी ने आकर और स्थानीय एक आदमी ने संग में आकर हमको सूचना दी कि बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है भगवती मार्केट में। तो हमने तत्काल आकर 2 सिलेंडर चलाकर उस आग पर काबू पा लिया है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना, क्योंकि वो दुकानें बहुत हैं उस भगवती मार्केट के अंदर, वो आग लगने से, नुकसान होने से। और अब बात करेंगे सतना की, जहां चड्डी गैंग ने दस्तक दे दी है। 6 की संख्या में ये गिरोह बड़ी वारदात के फिराक में है। हालांकि अभी कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है, लेकिन इस गिरोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिससे कि लोग दहशत में आ गए हैं। मामला सतना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रेम नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां के 6 लोग, आप देखिए, जहां सीसीटीवी में घटना कैद हुई है, 6 लोग घूमते हुए नजर आए। ये लोग एक घर के बाहर दीवार पर चढ़कर उसकी रेकी करते नजर आए। अब दहशत में है इलाके के लोग कि कहीं उनके घर को निशाना ना बना दे ये लोग। ये चड्डी गैंग है और इनका ड्रेस कोड जो है, ये देखिए, इसी ड्रेस कोड की वजह से ये मशहूर है। रेकी करते नजर आ रहे हैं, घर को निशाना बना रहे हैं, कैसे चोरी करना है, कहां से कूदना है, दीवार की रेकी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे सीसीटीवी फुटेज को तो आपको दिखाई देगा कि एक जो शख्स है वो कैसे दीवार की तरफ जो है देखता हुआ, रेकी करता हुआ नजर आ रहा है। एक अन्य शख्स भी देख रहा है इसी घर को। हालांकि अब इस सीसीटीवी फुटेज के बाद लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि चड्डी गैंग अब किस घर को निशाना बनाएगा। और गरियाबंद की भी बात कर लेते हैं, जहां हत्या के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हत्या को आत्महत्या का रूप देने का इन पर आरोप है। प्रेमिका के पिता और भाइयों ने पीटा है और पीट कर हत्या कर दी। प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर युवक गया था, प्रेमी गया था। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए युवक की लाश को पेड़ से लटका दिया गया था। हत्या के आरोप में युवती के पिता और 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। 27 जुलाई को मैनपुर क्षेत्र के मूड़ा बहार जंगल में पेड़ पर युवक का शव मिला था। कुछ दिन पूर्व उस गांव के, ये अपने सालेभाट गांव के एक लड़की से प्रेम प्रसंग की बात को लेकर के गांव पंचायत हुई थी। लड़का डबल से घूमने के दिनांक में जाकर के उस घर में पहुंचा था और वहां झगड़ा झंझट मारपीट होने के ऐसे तथ्य पाए जा रहे हैं। और 302 की ओर ये मामला इंगित होने पर सालेभाट निवासी बालचंद नेताम, सोनसाय और महेश्वर नेताम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। जैसे तथ्य सामने आएंगे आगे प्रक्रिया कार्रवाई किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है। 16 सितंबर से दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। दुर्ग से विशाखापट्टनम तक जा सकेंगे यात्री। सिर्फ 8 घंटों में दुर्ग से विशाखापट्टनम पहुंचेगी वंदे भारत। रेलवे जल्द जारी करेगा टाइम शेड्यूल और बहुत जल्द जो है वंदे भारत एक्सप्रेस उड़ान रफ्तार भरने वाली है। और इसी के साथ विशाखापट्टनम तक का जो सफर है वो महज 8 घंटों में तय होगा दुर्ग से। 16 सितंबर से दूसरी वंदे भारत जो ट्रेन है वो चलेगी। हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनी वंदे भारत, आधुनिक तकनीक से लैस, रफ्तार जबरदस्त। और अब 16 सितंबर से दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए तैयार है चलने के लिए, रफ्तार भरने के लिए। 8 घंटों में सफर तय होगा दुर्ग से विशाखापट्टनम का। और अब बात करेंगे नीमच की, जहां नदी में एक टेम्पो बह गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से टेम्पो में सवार लोगों को बचा लिया है। पुलिस ने 5 लोगों की जान बचाई है। कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के बतीसड़ा और बतीसड़ी के बीच इडर नदी के तेज बहाव में टेम्पो बह गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग बैठे थे। इनमें एक 3 साल की बच्ची भी थी। कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी राधे श्याम डांगी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से टेम्पो को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बालाघाट में भी पानी के तेज बहाव में ट्रक पलट गया है। हादसे का जो वीडियो है वो भी सामने आ चुका। हादसा सड़क पार करते समय हुआ है। ट्रक पलटने की लाइव तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। इस दौरान ट्रक में ड्राइवर फंस गया। ट्रक बालाघाट से महाराष्ट्र जा रहा था। ये देखिए ट्रक के पलटने की तस्वीर भी आप देखिए। जाते जाते कैसे ये ट्रक जो है, और देखते ही देखते ये ट्रक पलट गया। हालांकि जो रपटा बना होता है, अब उसके ऊपर पानी ही पानी है, तो लोग ये सोचते हैं कि जो भारी वाहन और ऊंचे वाहन है वो निकल जाएंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि नदी का जो बहाव है वो इतना तेज है कि जो गाड़ियां हैं वो डिसबैलेंस हो रही हैं। और ऐसे ही जान जोखिम में डालकर जब ट्रक को ले जाया जा रहा था, ट्रक पलटने की लाइव तस्वीर सामने आई। ट्रक में ड्राइवर फंस गया। ट्रक बालाघाट से महाराष्ट्र जा रहा था। आगरमालवा जिले में युवती से गैंगरेप और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपियों को कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है। सुसनेर की अपर सत्र कोर्ट ने 3 दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 18,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने कॉलेज की छात्रा से दोस्ती कर जबरदस्ती और अवैध संबंध बनाए और दोस्तों के साथ मिलकर वीडियो भी बना लिया। बाद में वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दोस्तों से भी युवती के अवैध संबंध बनवाए। वीडियो वायरल होने पर मामले के खुलासे के बाद 2022 में युवती ने परिजनों के साथ पहुंचकर सुसनेर थाने में मामला दर्ज कराया था और इस मामले में अब सजा का ऐलान हुआ है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।